पर मेरा आपसे एक सवाल है, जीवन में शांति की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? ये संभव भी है या नहीं? क्या आप बता पाएंगे? आपने बड़ी कीमती चीज़ मांग ली है आज। देखिए, शांति की प्राप्ति की जा सकती है नहीं की जा सकती वो विषय दूसरा है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अशांति क्यों है, हम अशांत क्यों हैं, उसके पीछे का कारण अगर हमें समझ में आ गया तो शांति तो है ही ऑलरेडी। हम अशांत क्यों हो रहे हैं? अशांत होने का सबसे बड़ा कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी अपेक्षाएं। जितनी अधिक अपेक्षाएं, जितनी अधिक इच्छाएं, उतनी हमारी दूसरी चीज़ों के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। और जितनी दूसरी चीज़ों के प्रति आसक्ति बढ़ती जाएगी, मन अशांत होता जाएगा, मन बेचैन होता जाएगा। हम अगर सब चीज़ों के प्रति अपनी आसक्ति ही छोड़ दें, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो उपलब्ध है उसके प्रति बस भगवान का धन्यवाद ही करते चले जाएं, प्रतिपल बस भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें कुछ प्राप्त नहीं करना है। और हम अपने फ्यूचर में कुछ ऐसा सोच के नहीं चलते कि ये चीज़ मिलेगी तब मुझे शांति मिलेगी। आप एक बार सोच के और समझ के देखिए, जिन चीज़ों के प्रति आपने पूरी अपनी ताकत लगाई कि मैं ये चीज़ पालूंगा तब मुझे खुशी और शांति मिलेगी, करियर में या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी, या फिर मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा तब मेरे को शांति मिलेगी, क्या वो चीज़ मिलने के बाद में आपके साथ में वैसा हुआ? ऐसा कभी नहीं होता है। आप खुद अपने जीवन में आजमा के देख लीजिए, जब भी आप किसी चीज़ के पाने के पीछे भागे, उसके पीछे आपने एक लक्ष्य रखा कि ये चीज़ मुझे मिलेगी तब मुझे खुशी और शांति मिलेगी, कभी संभव होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे अपेक्षा थी। जैसे ही अपेक्षाएं खत्म होंगी, तुरंत शांति इसी वक्त, इसी क्षण उपलब्ध हो जाएगी। दो चीज़ें हैं, जब तक संतोष नहीं होगा तब तक शांति नहीं आएगी। संतोष कैसे होगा? संतोष करना पड़ता है, होता नहीं है। ये बहुत सारे लोगों के दिमाग का कन्फ्यूज़न है कि संतोष, जब बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, अनलिमिटेड चीज़ें हो जाएंगी तो संतोष अपने आप हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल मिथ्या ज्ञान है। एक्चुअलिटी ये है कि जब चीज़ें जितनी आपके पास में जिस वक्त उपलब्ध हैं उनको पहले स्वीकार करो, और संतोष होने के बाद ही आप धन्यवाद कर सकते हो। ये बात ध्यान रखना। आप झूठ मूठ में कर सकते हो कि हाँ, मैं रोज़ रोज़ हाथ जोड़ के भगवान के सामने धन्यवाद करना शुरू कर दूं, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मन के पीछे एक विचार बना रहता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। वो और की जब तक चाह रहेगी तब तक मन शांत कहाँ रहेगा? प्रतिपल आपका मन ये सोचता रहेगा कुछ नई चीज़ मिल जाए, कुछ नई चीज़ मिल जाए, ये अचीव कर लूँ, वो चीज़ पा लूँ। बिल्कुल पाना चाहिए। हमारे अध्यात्म में एक छोटा सा सिद्धांत है, कार्य इस प्रकार से करो जैसे बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति करता है, और शांत ऐसे रहो जैसे एक साधु रहता है। तो जीवन में वो उपलब्धि मिलेगी जो आप पाने की सोच भी नहीं सकते। एक्चुअल में क्या आप जितना मांगते हो, क्या परमात्मा आपको सिर्फ उतना ही देना चाहता है? कभी सोच के देखा आपने कि क्या आप जितना परमात्मा से मांगते हो, परमात्मा आपको सिर्फ उतना ही देना चाहता है? नहीं, हो सकता है वो बहुत कुछ देना चाह रहा हो तुम्हें, लेकिन तुम्हारी मांग बीच में आके एक तो तुम्हारा सामर्थ्य कम कर देती है, दूसरा मनोशांति कम कर देती है, और दूसरा परमात्मा के लिए बाध्य बन जाती है। तो हमें सबसे पहले अगर शांति चाहिए तो पहले शांति का भाव पैदा करना पड़ेगा। इसी क्षण आप सोच लो कि मुझे शांत होना है, और अपने मन को निर्देश दे दो कि मुझे शांत होना है, ये आपका साथ देगा। आपने कभी निर्देश दे के देखा अपने मन को? ये मन आपके लिए कार्य करता है ना। मन ही तो है जो अशांति पैदा करता है। अशांति का मतलब क्या है? बहुत सारे विचार, बहुत सारे थॉट्स, अलग अलग प्रकार की महत्वाकांक्षाएं, ये चाहिए वो चाहिए, ये प्राप्त कर लूँ, ये चीज़ अचीव कर लूँ, ये काम ऐसे कर लूँ, इसको उस तरीके से करना चाहिए, इस व्यक्ति को मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। एनालाइज 24/7 जो एनालाइजेशन चल रही है दिमाग के अंदर, थॉट प्रोसेस जो चल रहा है, जैसे वो थॉट प्रोसेस कम होगा, शांत होगा, शांति उपलब्ध ही है, शांति आपके पास ही है। बस उसमें समस्या क्या है? समस्या सिर्फ इतनी सी है कि महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, हमें ये चीज़ भी पानी है, वो चीज़ भी अचीव करनी है। जैसे ही ये सारी इच्छाएं खत्म होंगी, शांति तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि जीवन में उपलब्धियां नहीं पानी है, हमें जीवन में कुछ अचीव नहीं करना है, बिल्कुल अचीव करना है, लेकिन उनके पीछे आज जो परमात्मा ने वक्त हमें दे दिया है उसको भी तो मज़ा करना है, उसको भी तो एंजॉय करना है, उसको भी तो जीना है। आज हम उस वक्त को गवा के कल के पीछे भागेंगे तो कैसे शांति मिलेगी? आपको एक बात तो समझनी पड़ेगी, आज से ही तो होगा कल का निर्माण। अगर आज सही नहीं है तो कल सही कैसे हो सकता है? संभव है ये? कल जो फूल खिलेंगे, कल जो वृक्ष बनेंगे, वो बीज तो आज ही पड़ेंगे ना। आज अगर बीज ठीक प्रकार से डाले गए तो कल ठीक होगा। आज ये वही कल है जिसकी अपेक्षा आपने शायद परसों की थी।
क्या ये वैसा हुआ जैसा आपने परसों सोचा था? बिल्कुल वैसा नहीं होता है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है मन के अंदर शांति का भाव पैदा करना और अपेक्षाओं को ख़त्म कर देना। शांति तुरंत उपलब्ध है। ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है कि शांति कैसे मिलेगी।